नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटी प्री एग्ज़ाम 2016 का जो हुआ था 20/8/2017 को, अगस्त मंथ में हुआ था। और इसे जो नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है लास्ट ईयर का एग्ज़ाम 2016 का। तो फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एनटी की फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो प्री के लिए, तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया है उसमें मैंने फुल डिटेल में डिस्कस करा है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो जो फर्स्ट पार्ट है उसे पहले देख ले, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये है सेकंड पार्ट, और इसी के साथ हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 120 रहते हैं। टाइम आपको दिया जाता है 2 घंटे का, और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है आपकी। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, यानी कि 0.25 एज ए पेनल्टी काटे जाते हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो ये थी थोड़ी बेसिक सी बात है। बाकी जो क्या क्या इसमें पूछा जाता है वो ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसे देख ले, उसके बाद ही सेकेंड पार्ट पे आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करे थे फर्स्ट 60 क्वेश्चन, और 60 के आगे डिस्कस करते हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 61। निम्नलिखित में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो कौन सी स्टेट में है। 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिक्किम में। नेक्स्ट, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटी की कर रहे हो, अलाइड की कर रहे हो या एचएस की कर रहे हो, तो मैंने सभी एग्जाम के लिए जो प्री के ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो मैंने डिस्कस करे हैं वीडियो के माध्यम से। तो एक बार जरूर देख लें उनको, क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है, आपके लिए रिविजन के लिए सबसे बेस्ट है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62, वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो 62 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तो ये है नागपुर में। नेक्स्ट 63, पंचवेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना संधि पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था। तो 63 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, भारत और नेपाल ने इस पे साइन किया है, जिसका नाम है पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना। नेक्स्ट 64, भारत का पठार जो मलनाड एवं मैदान पठार में विभाजित है वो कौन सा है। तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मैसूर पठार। तो मैसूर का जो पठार है वो मलनाड और मैदान पठार में डिवाइड है। 65, हरास जल प्रवाह, बांकर मृदा तथा दोआब, ये किस चीज के लक्षण है, किस तरह के मैदान के लक्षण है। 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वो ये है इंडो सतलज मैदान के लक्षण है इस तरह के, हरास जल प्रवाह, बंगाल मृदा और दोआब। नेक्स्ट 66, टोडा जनजाति, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं टोडा जनजाति। 66 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, केरल में, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 67, भारत ने 1982 में रामसर समझौता पर हस्ताक्षर किए। रामसर समझौते का जो संबंध है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो 67 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नम भूमि संरक्षण के साथ इसका रिलेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कृष्णा। नेक्स्ट 69, निम्नलिखित स्टेशनों में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला स्टेशन कौन सा है। तो सबसे कम जो वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हैदराबाद। 70,
निम्नलिखित में से सबसे पूर्व में स्थित शहर कौन सा है? तो सबसे ईस्ट में कौन सा शहर पड़ता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लखनऊ। नेक्स्ट 71, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो 71, तो देखते हैं। फर्स्ट क्या है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट विकिरणों से जीवों की रक्षा करती है, तो ये तो सही है। जैव विविधता की अधिकतम प्रचुरता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। सूक्ष्म जीव पोषकों की टक्कर में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा रह गया फिर आपके पास? ऑप्शन डी, पृथ्वी का लगभग 29% भाग पानी से ढका है, तो ये गलत है। तो वो है आसपास 75 के आसपास, 75% के आसपास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्या है? स्थल मंडल क्या है? तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भूपटल की सबसे ऊपरी परत जो जीवों को सहारा देती है उसे कहते हैं स्थल मंडल। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो लिथोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, जिसमें हम रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 73, आग्नेय चट्टानी कैसे बनती है? आग्नेय चट्टानी किस तरह से बनती है? 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ज्वालामुखी उद्गार के ठंडा होने से, तो उससे बनती है आग्नेय चट्टानी। तो नेक्स्ट देखते हैं 74, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बेंगलोर को कहते हैं सिलिकॉन सिटी। नेक्स्ट 75, नाभिकीय रिएक्टर का मुख्य उपयोग क्या है? तो क्या यूज है इसका? न्यूक्लियर रिएक्टर का। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नाभिकीय विखंडन के दौरान विमुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना। 75 इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाता है। तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जैसे आपका जो सोलर सिस्टम है उसमें आपके पास क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसमें फ्यूजन होता है। एक आपके पास हाइड्रोजन बम रहता है, उसमें भी आपके पास फ्यूजन होता है। एक एटम बम रहता है, तो उसमें फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम में फ्यूजन होता है। सोलर एनर्जी और आपके पास हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 क्या है? वाहनों को चलाने के लिए गैसोलीन की तुलना में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का अब एक बेहतर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्यों किया जाता है? 76 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, क्योंकि पूर्णतः दहन हो जाता है और बिना जला हुआ कार्बन विमुक्त नहीं होता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जिसे हम कहते हैं इज नाउ बीइंग यूज्ड एज बेटर फ्यूल देन गैसोलीन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है एंड नो अनबर्न्ड रिलीज ऑफ कार्बन। तो सबसे मेन बात इसमें यही है कि इसमें क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं 77, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो 77 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, तो वो है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट देखते हैं वापस के 78, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन की क्षीणता के लिए उत्तरदायी है? तो 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 78 आपके पास क्या है? तो ओजोन की जो डिप्लेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? जो खत्म हो रही है वो किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। नेक्स्ट 79 के बाद 78 के बाद 79, बालकों में क्वाशियोकर और मेरेस्मस की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो 79 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी की वजह से दो मिली ये रोग होते हैं, क्वाशियोकर और मेरेस्मस, और किस में होते हैं? छोटे बच्चों में। नेक्स्ट 80, हिमाचल प्रदेश में रिश्ता RIHSTA परियोजना किसके संदर्भ में है? तो 80 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए,
एलईडी पर आधारित सड़क प्रकाशीकरण योजना, तो इससे से रिलेटेड है। नेक्स्ट 81, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि जब भी कोई चीज़ होती है तो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए क्लेमेंट एटली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 82, आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 21 मई को मनाया जाता है आतंकवादी विरोधी दिवस। 83, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में सार्क देशों के लिए उपग्रह सेवा की शुरुआत की है और वो कौन सा था? तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी GSAT-9। नेक्स्ट 84, 84 क्या है? डिग्गी यात्रा एक शुरुआत है, तो किससे रिलेटेड है? तो 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। तो किसने ये शुरुआत की है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। 85, हाल ही में सुरक्षा बलों की हत्या को लेकर सुकमा घाटी चर्चा में आई, तो ये घाटी कहाँ पे स्थित है? सुकमा घाटी। 85 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, तो ये है आपकी छत्तीसगढ़ में। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट 86, लीला सेठ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 86 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, वह शुरू से ही आरटीआई कार्यकर्ता थी, तो ये इसमें गलत है इनके बारे में, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं 87, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन सी कावेरी यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आता है, अगर आपके पास डायरेक्ट लिखा हो दक्षिण गंगा तो आंसर होगा गोदावरी। अगर आपके पास लिखा हो अंदर का के की कुछ भी लगाया हो तो के से ही उसका आंसर होगा कावेरी। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88, किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो 88 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, वो है बिहार में। ये जो क्वेश्चन है ये सब इंस्पेक्टर और पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था जो भी हाल ही में हुआ था 20 मई 2018 को, और ये क्वेश्चन पूछा गया था आईबी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89, निम्नलिखित में से कौन सी कॉर्पोरेशन टैक्स को लेकर क्या सही है? तो कॉर्पोरेशन टैक्स को लेकर कौन सी चीज़ सही है? 89 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह कंपनियों के लाभ पर कमाया जाता है, उस पर लगाया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगता है? कंपनियों के प्रॉफिट पर, लाभ पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 90, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम शासक कौन था? अध्यक्ष कौन था, सॉरी। तो 90 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, उनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट 91, 91 क्या है? विश्व मोहन भट्ट, इनका संबंध किस चीज से रिलेटेड है? तो 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मोहन वीणा से। नेक्स्ट 93, भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा कहाँ अवस्थित है? तो एजुकेशन किस लिस्ट में आता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये जे इलेक्ट्रिकल में एक बार पूछा गया था। तो 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी स्टेट और यूनियन दोनों इस पे फैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट 93, इजराइल की जो संसद है उसे क्या कहते हैं? 93 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी द नीसेट। तो ये जो क्वेश्चन है ये पार्लियामेंट है अलग अलग देशों की, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं तो वैसे ही अलग अलग देशों में उसके अलग अलग नाम है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खासकर कि जो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का। 94, किस व्यक्ति विशेष ने गांधी को 1917 में चंपारण आने के लिए राजी किया था? तो 94 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, कब गए थे गांधी जी चंपारण? चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
95 कौन सा भारतीय गेंदबाज लगातार 2 कैलेंडर वर्ष 2015-16 में पूरे 50 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना? तो 95 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो वो है रविचंद्रन अश्विन। 96 भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2016 जीतने में किस देश को हराया? तो 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चीन। तो ये करंट अफेयर की क्वेश्चन है, बट आप यहाँ से एक ऐसा आइडिया ले सकते हो कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है तो देखिए किस तरह के पूछे जाते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम की तैयारी करोगे, कोई भी एग्जाम है, अलाइड का, एचएस का है, हमीरपुर बोर्ड का कोई एग्जाम है, तो इसी तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट ईयर की जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं तरीके, तो अगर आप उनको उठा के देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह की क्वेश्चन आप मैक्सिमम उन्हीं पे फोकस कीजिए जो एग्जाम में रिपीटेड रहते हैं। नेक्स्ट 97 संप्रति किन देशों के बीच संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास है? तो ये भी जो एक्सरसाइजें होती है अलग अलग देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज रहती है, तो उनके नाम कौन कौन से देश के बीच में हो रही है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है, ये डन है कि आता ही आता है। तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, ये हुई थी भारत और रूस के बीच में। ये पुराना है क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। 98 विश्व संस्कृत पुरस्कार 2016 किसे दिया गया था? 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रोफेसर जॉर्ज कार्डोना को। तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 99 सबसे अच्छा फीफा फुटबॉल खिलाड़ी 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 99 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, तो उनका नाम था रोनाल्डो। तो सभी जानते हैं रोनाल्डो को। नेक्स्ट 100 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जाता है। 100 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा था, और क्यों चर्चा में रहा था तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो काफ़ी चर्चा में रहा था चैंपियन ऑफ द अर्थ, और ये दिया गया था इंडिया में किसी को, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। 101 पहला ब्रिक्स समारोह कहाँ पे हुआ था? तो 101 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दिल्ली में। नेक्स्ट 102 भारत में आयोजित 47 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, डाउटर, मूवी का नाम था डाउटर। नेक्स्ट 103 103 क्या है? रक्तहीनता मुक्त लालिमा अभियान को किस राज्य ने शुरू किया था? तो इस तरह के जो भी अभियान चलाए जाते हैं किसी भी स्टेट में हो, हिमाचल में हो या किसी भी स्टेट में हो, तो ये भी मैक्सिमम पूछे जाते हैं। या तो आपके पास स्टेट का नाम पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाता है जो अभियान चलाया गया है कोई भी, उसका नाम क्या है। तो 103 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करें और इस तरह के आपको क्वेश्चन दिखते हैं तो उनको इंपॉर्टेंट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 104 जेल में रहने वाले कैदियों के बीच साक्षरता को बढ़ाने के लिए जेल ज्योति योजना का आरंभ किस राज्य में हुआ? 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, केरला। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पास यहाँ भी सेम पूछा गया था, और यहाँ पे भी जो क्वेश्चन जो पूछने का तरीका था वो सेम था। नेक्स्ट 105 भारतमाला, ये क्या चीज़ है भारतमाला? तो ये है सीमावर्ती एवं समुद्र तटीय पोर्ट को सड़क एवं राजमार्ग से जोड़ने की परियोजना, तो उसे कहते हैं भारतमाला। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 106 विश्वजीत प्रकल्प शुरू किया गया था। 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट 107 भारत सरकार के द्वारा गठित जस्टिस आर.वी. ईश्वर कमेटी का संबंध किससे से रिलेटेड है? 107 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, आयकर से, इनकम टैक्स से। नेक्स्ट 108 कैसिनी एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान है, तो किस किस का है? 108 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का।
तो इनका जो संयुक्त अभियान है उसका नाम है कैसिनी। तो ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम में आते रहते हैं। 109 संकट मोचन ऑपरेशन, तो ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 109 का करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट 110 52 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 के लिए किसे चुना गया? 110 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, शंकर घोष करेक्ट आंसर है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन सी फील्ड के लिए दिया जाता है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 111, क्योंकि अलाइड का एग्जाम आने वाला है, एचएस का एग्जाम आने वाला है, तो आई थिंक आपने मैक्सिमम अपनी जो तैयारी है वो कर ली होगी, इसीलिए एज ए प्रैक्टिस में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो आपकी भी तैयारी हो जाएगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए उसको। नेक्स्ट 111 TSR सुब्रमण्यम कमेटी जिसने हाल ही में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो देखिए ये जो कमेटी है, अभी लास्ट भी एक क्वेश्चन आया था कमेटी से रिलेटेड, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड है ये जो कमेटी है, TSR सुब्रमण्यम। 112 रिचर्ड वर्मा, तो ये कौन है? 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भारत में अमेरिका की राजदूत। तो अमेरिका की जो राजदूत है भारत में उनका नाम है रिचर्ड वर्मा। नेक्स्ट 113 इनमें से किसे साहित्यिक क्षेत्र में 2016 में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 113 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उनका नाम है बॉब डिलेन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 114 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस चीज से रिलेटेड है? तो 114 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, तो ये फाइनेंस कमीशन से, वित्त आयोग से। और यही जो सेम क्वेश्चन है ये जेई इलेक्ट्रिकल में पूछा गया था एक बार एग्जाम। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन मेरिट बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 115 भारत संविधान में वित्तीय इमरजेंसी वर्णित है कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। ये सभी जो शक्तियां हैं ये होती है आपकी प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 356 ये आता है प्रेसिडेंट रूल, और ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद आर्टिकल 360 जो यहाँ पे पूछा गया है, जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगाई जाती है, और अभी तक इंडिया में एक भी बार नहीं लगी है। तो ये भी एग्जाम में पूछ रहा था क्वेश्चन आपसे, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो इंडिया में कितनी बार लगी है? तो अभी तक एक भी बार नहीं लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 116 भारत के किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे अधिक है? तो कोस्टल एरिया सबसे अधिक किसका है? 116 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट 117 दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शोंगलू कमेटी का गठन किया था निम्न के परीक्षण के लिए। तो किस चीज़ के लिए कमेटी बनाई की थी? तो देखिए कमेटी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उन 400 फाइलों के लिए जिस पर आप सरकार ने निर्णय लिया था। तो उन फाइलों के लिए जिस पे इन्होंने निर्णय लिया था आप सरकार ने, तो उसके लिए बनी थी शुंगलू कमेटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118 किस राज्य में सबसे पहली पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की गई थी? 118 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। और सबसे पहले बात करें तो राजस्थान के नागौर जिले में, तो जिले का नाम भी कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, अगर ज़्यादा ही डीप पूछा जाए तो जिले का नाम था नागौर जिला, और ये शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर के दिन 1959 को, और की गई थी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो उस दौरान ये राजस्थान में लागू कर दिया गया था। और पंचायती राज की लिए बात करें तो अगर आपको इसके इलेक्शन लड़ने हैं तो आपकी जो एज है वो चाहिए 21 ईयर्स। अगर आपकी एज 21 साल है तो आप पंचायत की इलेक्शन लड़ सकते हो। तो पंचायती राज की बात करें तो इसे संविधान में ऐड किया गया था 73rd जो अमेंडमेंट हुई थी 1993 में, इम्पॉर्टेंट है। और शेड्यूल है इसका 11th शेड्यूल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ सभी इम्पॉर्टेंट है। और आर्टिकल इसके स्टार्ट होते हैं 243 से, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो चलिए
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और पंचायती राज जो सिस्टम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलाइड के लिए, एनटी के लिए और एचएस के लिए। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर की जो इसकी अलग अलग कमेटी बनी थी, जैसे बलवंत राय कमेटी कब बनी थी, क्या क्या इसकी सिफारिशें थी, अशोक मेहता कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, ठीक है, पीके तुंगन कमेटी। तो इस तरह की अलग अलग कमेटियां हैं पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड, तो वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो उनको अच्छे से रीड कीजिए। नेक्स्ट 119, संविधान के अनुसार भारत की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो 119 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के पास। तो 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के पास। इन होम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 120, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो फैट को तोड़ता है और उसे कोलेस्ट्रॉल बनाता है? 120 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, लीवर। तो लीवर का काम क्या होता है? फैट को तोड़ना और उसे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे शरीर में फैट स्टोर कहाँ पे होती है? तो स्टोर होती है ये जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू। ये अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था हमीरपुर बोर्ड का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फैट स्टोर कहाँ पे होती है, तो एडिपोज टिश्यू में होती है स्टोर। तो इसी के साथ जो हमने कंप्लीट कर लिया पार्ट 1 और पार्ट 2, टोटल हमने 120 क्वेश्चन एनटी प्री के एग्जाम 2016 का 20 अगस्त 2017 को जो हुआ था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।